ओम नमः शिवाय। टू हेलो गाइस, स्वागत है अपने चैनल पर। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। विशाल का बैंड बजा, अभिनव की परेशानी। रंधावा मेंशन। रंधावा फैमिली रात के समय डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खाते हुए हल्की फुल्की बातें करते हुए फैमिली टाइम एंजॉय कर रहे थे। कल रक्षाबंधन होने के कारण आयांश भी शाम को जल्दी घर आ गया। आही के दिए मेडिसिन के कारण वह जल्दी रिकवर कर गया। विशाल जी मुस्कुराते, लेडीज से आप लोग ने तो कल रक्षाबंधन की पूरी तैयारी कर ली होंगी। आखिर कल आप लोग का स्पेशल डे जो है। चाहत खुश होकर, हाँ आज हमने कल के लिए खूब सारी शॉपिंग की, साथ ही कई सारे गिफ्ट भी लिए, बहुत मजा आया। चाहत की बात सुन विशाल खाते हुए, आप लोग का अच्छा है, कल अपने भाइयों को लूटने के लिए आज अपने पति को लूट लिया, दोनों तरफ से फायदा। विशाल की बात सुन आशीष, भावना जी और जितेंद्र जी मुस्कुराने लगे। आयांश के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गया। वही विशाल की बात सुन ममता और चाहत उनको देखने लगी। रूहानी, अबीर और मयंक मुंह दबा करने हंसने लगे। दोनों समझ गए आज विशाल का बैंड बजने वाला है। चाहत अपनी आंखें छोटी कर उन्हें घूरते हुए, आपके कहने का मतलब है हम आपको लुटते हैं और कल अपने भाइयों को लुटेंगे, तो क्या हम आपको लालची दिखते हैं? क्या उनको राखी गिफ्ट के लिए बांधते हैं? चाहत की बात सुन विशाल को एहसास हुआ, फ्लो में उन्होंने कुछ गलत बोल दिया। आज उनकी सामत आनी पक्की ही। विशाल, जल्दी से नहीं, हमारे कहने का वह मतलब नहीं है जो आप समझ रही हो। हम तो बस कल की तैयारी के बारे में जानना चाहते थे, और ऐसे भी कल का दिन आपका है, तो आपका पूरा हक है अपने भाई से कुछ भी लेने का। चाहत मुंह फुलाकर, हम आपके कहने का मतलब अच्छे से समझ गए, और आपके ये नेक विचार कल हम आपकी बहन का हीरा को जरूर बताएंगे, फिर देखते हैं आप उन्हें क्या जवाब देते हैं। लेकिन उससे पहले तो हम आपसे निपटेंगे। अब तो विशाल का शकल रोने जैसा हो गया, तो आशीष को मदद के लिए देखने लगे तो वह अपने कंधे उचका दिए, जिसे देख उनका मुंह बन गया। तभी रूहानी खुश होकर, वैसे कल कितना मजा आएगा ना, हर साल राजपूत फैमिली रक्षाबंधन के बाद हमारे यहाँ आती है और हम लोग खूब सारी मस्ती करते हैं, लेकिन इस बार रक्षाबंधन हम राजपूत मेंशन में सबके साथ मनाएंगे। ममता जी मुस्कुराते हुए, इस बार का रक्षाबंधन राजपूत परिवार के लिए बहुत खास है, क्योंकि उनके घर की लक्ष्मी उनकी बेटी और बहन उनके साथ जो होंगी। भावना जी, सच कहा आपने, बेटियों के बिना घर की खुशियां अधूरी होती है। कल का दिन सबके लिए खास है। वैसे भी राजपूत परिवार ने अपनी राजकुमारी का वर्षों से इंतजार किया है, अब जाकर उनका इंतजार पूरा हुआ। वही आही का जिक्र आने पर कियांश के चेहरे पर ना दिखने वाला स्माइल आ गया। उसके आंखों के सामने आही का चेहरा दिखने लगा। राजपूत मेंशन। रात के समय डिनर के लिए पूरी विल्सन और राजपूत फैमिली डाइनिंग टेबल पर डिनर के लिए बैठे। एल्बर्ट सबको देख, अरे प्राइंसेस अभी तक नहीं आई? फिर नागवारी में अपना सिर हिला, उसकी डिनर के समय लेट आने की आदत नहीं बदलने वाला। सबको को देख, मैं उसे अभी लेकर आया, बोल अपनी जगह से उठने लगा। एरिक उसको रोकते हुए, प्राइंसेस काफी थक गई थी इसलिए अभी सो रही है, उसे मत उठाओ। एल्बर्ट, लेकिन भाई उसे भूख लगी होंगी, आपको पता है ना, दोपहर के बाद वह कुछ नहीं खाती और वह हमेशा समय पर खाना खाना भूल जाती, जिसके कारण उसकी तबीयत खराब हो जाता है। एरिक, डोंट वरी, सोने से पहले उसे नाश्ता करवा दिया है। एल्बर्ट की परेशानी को समझ आरव एल्बर्ट से, और अगर मैं उसे रात में भूख लगा तो मैं खिला दूंगा, तो अब तुम अपना डिनर करो। एरिक और आरव की बात सुन एल्बर्ट सबके साथ डिनर करने लगा। डिनर करने के बाद अभिनव आरव और अहीर को अपने स्टडी रूम में आने का बोल वहां से निकल गए। अभिनव स्टडी रूम। कुछ देर बाद अभिनव, अहीर और आरव अभिनव के स्टडी रूम में आ गए। अहीर अभिनव से, क्या हुआ भाई साहब, आपने हम दोनों को अकेले बुलाया, क्या कोई जरूरी बात है? फिर फिक्र भरे लहजे में, आज जब से आप आए हैं तब से कुछ परेशान लग रहे हैं, या कोई परेशानी वाली बात है? अभिनव उन दोनों को देख बिना कुछ बोले उनकी ओर एक फाइल बढ़ा दिए। आरव और अहीर अभिनव को देख उनकी दी हुई फाइल पढ़ने लगे। पूरी फाइल पढ़ने के बाद दोनों के एक्सप्रेशन खतरनाक के साथ सीरियस हो गया। अहीर अभिनव से, भाई सा, अगर वो लोग ऐसा करते रहे तो इसके कारण हमारा नेशनल डिफेंस सिस्टम खत्म हो जाएगा। इतना कुछ हो गया, नेशनल डिफेंस कर क्या रहा है? अभिनव परेशानी भरे लहजे में, हम आपकी बात को अच्छे से समझ रहे हैं, ये रिपोर्ट हमें आज ही आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ ने दिया है। इस रिपोर्ट के अनुसार हमारी मिलिट्री को जो भी हथियार सप्लाई हो रहा उसमें फॉल्ट है। उन्होंने हाईकमान को कंप्लेन भी किया और उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी भी बिठाई, लेकिन कमेटी मेंबर के चेक करने के बाद उनको हथियार में कोई फॉल्ट नहीं मिला। यहाँ तक कि हमारे लोगों ने भी चेक किया है। हमारी आर्मी को पिछले 2 सालों में जो भी हथियार मिला है उसमें 40% खराब निकाला है, तो सवाल यह है वह हथियार गया कहाँ? इतना ही नहीं, हाल में इंटेलिजेंस एजेंसी ने गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन दिया है दुश्मन हमारे खिलाफ कुछ बड़ा करने वाले हैं। इतना ही नहीं, हम किसी दूसरे देश से मदद न ले सके इसके लिए उन्हें उछाल दिया है।
अभिनव की पूरी बात सुन आरव और अहीर के भाव पहले से कहीं ज्यादा गंभीर और चिंता वाला हो गया। आरव, ये प्रॉब्लम हमारे उम्मीद से काफी ज्यादा बड़ा है। हमें लग रहा यह मामला जितना सीधा दिख रहा उतना है नहीं। फिर अभिनव से, बड़े पापा आप ही सोचिए, पिछले 2 सालों से ये सब कुछ चल रहा है, फिर इतने समय बाद आपको यह इन्फॉर्मेशन कैसे मिला? वह सोचने वाली बात है। अभिनव, हमें भी यही लग रहा है। फिर अहीर से आप क्या सोचते हो इस मैटर में? अहीर, कुछ सोच भाई सा, हमें लग रहा इन इन्फॉर्मेशन को देकर वह हमारे समय को बर्बाद करना चाहते हैं। हम अपनों के भेष में छुपे दुश्मन को ढूंढते रहे और वो लोग अपना काम करके निकल जाए। अभिनव भी सोच में पड़ गए। तो क्या होगा आगे? कौन से दुश्मन की बात अभिनव कर रहे हैं? क्या होगा रक्षाबंधन पर स्पेशल डे? अगली सुबह राजपूत मेंशन। सुबह से मेंशन में सर्वेंट इधर से उधर भाग रहे थे। निष्ठा, काहिरा और दिव्या नाश्ता बनाकर अब पूजा के लिए प्रसाद तैयार कर रही थी। मान्या सर्वेंट को उनका काम समझते हुए उनकी मदद कर रही थी। आरती और ज्योति जी मंदिर में पूजा की तैयारियों में लगी थी। कुछ देर बाद राघवेंद्र जी, रॉबर्ट, अभिनव, अहीर और एडवर्ड पूरी तरह रेडी होकर नीचे हाल में आए। सबने आज राजस्थानी कुर्ता और पजामा पहना, साथ ही राजस्थानी तरीके से रेडी हुए। लेडीज ने भी आज राजस्थानी कपड़े के साथ राजस्थानी गहने पहने। आरती जी ने हल्की नारंगी, ज्योति जी ने हरे, दिव्या ने लाल, निष्ठा ने ऑरेंज, काहिरा ने ब्लू और मान्या ने गुलाबी रंग का राजस्थानी जोड़ा पहना। आदमियों के कपड़े लेडीज के कपड़ों से मिलते रंग का था। सबके लिए कपड़े आही ने खुद पसंद कर खरीदे थे, जिसका अभी तक किसी को पता नहीं था, सिर्फ काहिरा और दिव्या को छोड़। कुछ देर बाद सभी लेडीज और जेंट्स हॉल में बैठे बातें कर रहे थे, लेकिन जेंट्स का ध्यान बार बार किचन की ओर जाता। काहिरा, निष्ठा और मान्या के चेहरे पर भी फिक्र के भाव थे, लेकिन तीनों काफी शांत थी। अहीर बेचैन होकर, हम उनको एक बार देख कर आते हैं, शायद उन्हें हमारी जरूरत हो। तभी दिव्या उनको रोकते हुए, आप अभी उनके पास मत जाओ, उन्हें गुस्सा आ जाएगा, फिर वह मानने से भी नहीं मानेगी। उनकी बात सुन अभिनव कंफ्यूजन में, मतलब हम कुछ समझे नहीं। उनकी बात सुन दिव्या मुस्कुराते हुए, हमारे कहने का मतलब है लाडो जो कर रही है उससे करने दीजिए। मान्या फिक्र भरे लहजे में, मामी सा हम सब जानते हैं प्राइंसेस को खाना बनाना नहीं आता, फिर वह अकेले किचन में क्या कर रही है? अगर उन्हें चोट लग गया तो? उनकी बात सुन आरती जी हंसते हुए, ये सच है लाडो को खाना बनाना नहीं आता, लेकिन ऐसा नहीं है वह बना नहीं सकती। उनकी बात सुन सब उनको कंफ्यूजन में देखने लगी। आरती जी, वह हर साल रक्षाबंधन के दिन वह अपने भाइयों के लिए खुद अपने हाथ से उनके पसंद का मीठा बनती है, फिर उसी से उनका मुंह मीठा करती है। अभिनव, लेकिन उन्हें तो खाना बनाना नहीं आता, फिर कैसे बनाएंगी? एडवर्ड भाई सा, उन्हें खाना बनाना आता है या नहीं, इसका जवाब आपको उनके बनाए खाना खाकर मिल जाएगा। सभी बातें कर ही रहे थे, तभी सीढ़ी से बाकी के लोग नीचे आते दिखे। सबने आज ट्रेडिशनल कपड़े पहने थे। रुद्र ने नीले रंग इंडो वेस्टर्न कुर्ता पजामा, कियान ने हरे रंग का इंडो वेस्टर्न कुर्ता पजामा, आरव ने हल्के नीले रंग का इंडो वेस्टर्न कुर्ता पजामा, एल्बर्ट और एरिक ने भी ग्रे और व्हाइट रंग का इंडो वेस्टर्न कुर्ता पजामा पहन रखा था। शिवाय ने आज मान्या से मिलता गुलाबी रंग का इंडो वेस्टर्न कुर्ता पजामा पहना था। सभी लड़के उन कपड़ों में काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। तभी वहां रूही आ गई। रूही को देख सबके चेहरे पर मुस्कान आ गया। रूही ने आज हरे रंग का काफी सुंदर राजस्थानी और मॉडर्न स्टाइल का लहंगा पहना, जिसमें वह बहुत सुंदर लग रही थी। एरिक की नजरें कुछ देर के लिए रूही पर टिक सा गया, वही रूही भी एरिक के हैंडसम चेहरे में खोसी गई, लेकिन जल्द ही दोनों एक दूसरे से नजर हटा लिए। सभी लड़के और रूही बड़ों के पास आ गए। आरव आही को वहां ना देख काहिरा से, माँ प्राइंसेस कहाँ है? हमने आने से पहले चेक किया था, अपने रूम में नहीं थी। काहिरा, बेटा प्राइंसेस अपने रूम में नहीं, किचन में है। काहिरा की बात सुन सभी एक साथ वोट। वही एरिक और एल्बर्ट एक दूसरे को देख सिर हिला दिए। अभी आगे कुछ बोलते उससे पहले उनको आही की प्यारी आवाज आई, आप लोग इतना शॉक क्यों हुए? क्या हम किचन में नहीं हो सकते? आही की आवाज सुन सब आही को देखने लगे। आही ने इस वक्त नीले रंग का घुटने तक का फ्रॉक और बालों का बन बनाए बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। किचन में काम करने के कारण उसका गोरा चेहरा पसीने और गर्मी के कारण पूरी तरह से लाल पड़ चुका था। आही को ऐसे पसीने से नहाया देख सबको उसकी चिंता होने लगी। आही की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी, इसके कारण उसको कोई किचन में जाने नहीं देते, क्योंकि जब भी आही किचन में जाती उसकी हालत खराब हो जाता। पहले वाली आही को इससे बहुत प्रॉब्लम होता, लेकिन जन्नत को इससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन शरीर तो आही का था, जिसके कारण उसे थोड़ा परेशानी होता। अहीर और आरव जल्दी से आही के पास जाकर उसके बॉडी को चेक करने लगे। अहीर फिक्र भरे लहजे में, प्राइंसेस आप ठीक है ना, आपको कहीं लगी तो नहीं? अहीर और आरव को इतना परेशान होता देख आही क्यूट सा फेस बना, ओहो आप दोनों कितना डरते हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
आही को अच्छे से देख उन दोनों साथ ही पूरे परिवार को राहत मिला। तभी शिवाय आही के हाथ पकड़, बच्चा आपको किचन में जाने की क्या जरूरत थी, अगर आपको कुछ हो जाता तो। आही शिवाय के पास बैठ मुस्कुराते हुए, भाई साल में एक दिन आता है जब हमें हमारे भाइयों के लिए कुछ स्पेशल करने का मौका मिलता है, तो हम पीछे कैसे हट सकते हैं। और वैसे भी हमने अपना काम कर दिया, अब शाम को आप लोगों की बारी होगी। आही की बात किसी को समझ नहीं आया। शिवाय, बच्चा हमें आपके कहने का मतलब समझे नहीं। तभी एरिक उनके पास आकर बोला, भाई हम आपको इसका मतलब बताते हैं, लेकिन उससे पहले आही को देख प्राइंसेस आप रूम में जाकर रेडी हो जाए। आही उसकी बात सुन अपने रूम में चली गई। तभी एरिक मान्या से, भाभी क्या आप प्राइंसेस को रेडी कर देगी। मान्या मुस्कुराते हुए, हम अभी उन्हें रेडी कर लाते हैं। एरिक, भाभी उसे रेडी करने से पहले प्लीज आप उसके बॉडी में जहां भी रेड स्पॉट होगा वहां बर्निंग क्रीम अप्लाई कर दीजिएगा। दरअसल प्राइंसेस की स्किन काफी सेंसिटिव है, जिसके कारण ज्यादा देर किचन में रहने से उनको प्रॉब्लम हो जाता है। मान्या ठीक है बोल चली गई, उसके साथ रूही भी चली गई। उनके जाने के बाद सब एरिक को देखने लगे। एरिक, रक्षाबंधन के दिन प्राइंसेस अपने भाइयों के लिए कुछ मीठा बनाती है, फिर रात में हम भाई उसके लिए उसके पसंद का स्पेशल डिनर बनाते हैं। तभी एल्बर्ट, इतना ही नहीं मैडम को शाम में उसके पसंद का स्पेशल सरप्राइज चाहिए जहां हर चीज यूनिक हो। फिर रोनी सूरत बना, आप लोग विश्वास नहीं करोगे लेकिन हर साल भाई और मेरा सोच सोच कर बुरा हाल हो जाता है, उसको क्या सरप्राइज दिया जाए। सच कहूँ तो हमारा बैंड बजा देती है। एल्बर्ट की हालत देख सब हंसने लगे कि मतलब इस बार हमारा भी बैंड बजेगा। एल्बर्ट, कोई शक। इस पर सब हंसने लगे। क्या करेंगे आही के भाई, क्या है निशा के दिल में, क्या सभी की खुशियां बनी रहेगी। ब्यूटीफुल आही प्राइंसेसनी क्वीन है। राजपूत मेंशन। कुछ देर बाद आही रेडी होकर मान्या और रूही के साथ नीचे सबके पास आने लगी। उसके चेहरे पर बहुत ही प्यारी सी मुस्कान था। आही को देख सब लोग उसको देखते रह गए। इस वक्त आही ने सफेद और नीले कॉम्बिनेशन का काफी खूबसूरत लहंगा पहने, बालों का एक तरफ कर चोटी बनाए जिसमें बटरफ्लाई लगा था, चेहरे पर ना के बराबर मेकअप, ओठों पर पिक लिपस्टिक और माथे पर नीले बिंदी में वह स्वर से उत्तरी शहजादी लग रही थी। इस वक्त वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसकी खूबसूरती के आगे स्वर की अप्सरा भी फेल है। आही नीचे सबसे पास आकर बच्चों के जैसे गोल गोल चहकती आवाज में, हम कैसे लग रहे हैं। आही की आवाज सुन सबको होश आया, लेकिन अभी भी सब बिना पलके झपकाए उसे ही देख रहे थे। किसी को कोई जवाब ना देता देख आही के चेहरे पर उदासी दिखने लगा। उसको लगा आज वह अच्छी नहीं लग रही। आही उदासी भरी आवाज में, आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या हम अच्छे नहीं लग रहे। अभी भी किसी को ना बोलता देख मान्या से, भाभी माँ आपने तो कहा हम अच्छे लग रहे हैं, लेकिन किसी ने हमें अच्छा नहीं बोला। हम बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, हम चेंज करके आते हैं। आही की चेंज करने वाली बात सुन सब एक साथ नहीं, सबकी एक साथ आवाज सुन आही सबको पप्पी फेस बना देखने लगी। काहिरा, निष्ठा और दिव्या के उसके पास आकर तीनों उसके कान के पीछे टिका लगाए। काहिरा आही के फोरहेड को प्यार से चूमा, आप दुनिया की सबसे खूबसूरत प्राइंसेस लग रही हो, आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं। निष्ठा उसकी बालाया लेकर, हाय मेरी बच्ची को किसी की नजर ना लगे, बहुत प्यारी लग रही है। फिर काहिरा से, मैं तो कहती हूँ इसकी नजर उतरो, कहीं हमारी नजर ना ले जाए। दिव्या जी, मान्या, आही और रूही को देख, भाभी हमारी तीनों बच्चियों शहजादी लग रही है। और रही बात लाडो की, तो अपनों की नजर थोड़ी ना लगती है। उनकी बात सब मुस्कुराने लगे। आही के चेहरे पर वापस रौनक आ गया। आही अपने चेहरे पर प्राउड वाली मुस्कान लिए, मम्मा आपने गलत कहा, हम प्राइंसेस नहीं क्वीन है। प्राइंसेस को प्रिंसेस की प्रोटेक्शन चाहिए, लेकिन क्वीन को किसी की प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। वह खुद के साथ सबको प्रोटेक्शन कर सकती है, उसी तरह मैं भी आप लोग तो प्रोटेक्शन करूंगी हमेशा। आही ही बात सुन सबको लगा वह ऐसे ही बोल रही, लेकिन उसके बातों का मतलब एरिक, एडवर्ड और रॉबर्ट अच्छे से समझ गए। उनके चेहरे पर मुस्कान आ गया। आही की बात सुन हीर उनके पास आकर, बिल्कुल सही कहा, हमारी प्राइंसेस ने वही क्वीन है, लेकिन अपने डैडा के लिए तो उनकी प्राइंसेस है। उनकी बात सुन आही के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गया। वह हीर के गाल पर किश उनके गले लगाए, लव योर डैडा, यस आई एम योर प्राइंसेस। आही के मुंह में आई लव योर सुन हीर के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गया, जिसे देख सब मुस्कुराने लगे। वही अभिनव और एडवर्ड अहीर को जलन भरी नजरों से घूरने लगे, जिसका अहीर पर कोई असर नहीं हुआ। ज्योति जी, चलिए सब पूजा का समय हो गया है। उनकी बात सुन सब लोग पूजा के लिए मंदिर में चले गए। रंधावा मेंशन। यहाँ भी सब लोग ने ट्रेडिशनल कपड़े पहने थे। जितेंद्र जी, आशीष और विशाल ने राजस्थानी कुर्ता पजामा पहना। वही भावना जी, ममता और चाहत ने राजस्थानी लहंगा के साथ राजस्थानी गहने पहने तैयार थी। मयंक,
अबीर और कियांश ने इंडो वेस्टर्न कुर्ता पजामा पहने काफी हैंडसम लग रहे थे। सबसे ज्यादा कहर कियांश ढा रहा था, वह ग्रीक गॉड के जैसे लग रहा था, उसका ऑरा उसको खास बना रहा था। रूहानी ने भी आज गुलाबी रंग का राजस्थानी लहंगा पहने काफी खूबसूरत लग रही थी। बाकी सब एक दूसरे से बात कर रहे थे, वही कियांश एक सिंगल सोफे पर बैठा अपने मोबाइल में आए मेल को चेक कर रहा था। उसको ज्यादा किसी से बातें करना पसंद नहीं है। कियांश अपने फैमिली से बहुत प्यार करता है, लेकिन वह उनसे बहुत कम बात करता है। वह उनके ज्यादा करीब नहीं है, ये भी बोल सकते हैं। वह अपने परिवार के साथ बहुत कम रहा है। इसका कारण हमें कहानी में आगे पता चलेगा। ममता, आशीष से आपकी रणवीर भाई साहब से बात हुई, वह कब तक आएंगे? अब तो पूजा भी खत्म हो गया है। आशीष, वो लोग ट्रैफिक में फंस गए हैं, बस आते ही होंगे। कुछ देर बाद रणवीर और निशा रंधावा मेंशन आ गए। उन दोनों ने भी आज राजस्थानी कपड़े पहने थे। दोनों सबसे पहले जितेंद्र जी और भावना जी का आशीर्वाद लिए, फिर बाकी सबसे मिले। ममता निशा को अपने गले लगा। क्या आपको हमारी याद नहीं आती? कितना दिन हो गया और आप हमसे मिलने नहीं आई। पहले तो आप इंडिया में नहीं थी, लेकिन अब तो आप इंडिया में हैं, फिर भी हमसे मिलने नहीं आती। निशा उनसे अलग हो। सॉरी मासी माँ, हमें एक सर्जरी के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा, इसलिए नहीं आ पाए। निशा की बात सुन ममता, ठीक है, लेकिन आपको हमारी एक बात मानना पड़ेगा। निशा कंफ्यूजन में, कौन सी बात? ममता मुस्कुराते हुए, हम चाहते हैं अब आप हमारे साथ रंधावा मेंशन में रहे, फिर रणवीर से और आप भी हमारे साथ रहेंगे। ऐसे भी आप दोनों सिंघानिया मेंशन अकेले रहते हैं, इससे अच्छा अब यही रहिए। रणवीर, ममता, लेकिन हम कैसे रह सकते हैं? चाहत रणवीर से, भाई आप क्यों नहीं रह सकते? पहले भी तो आप यही रहते थे, फिर अब क्यों नहीं? फिर भावना जी से, माँ सा आप ही कुछ बोलिए। भावना जी, रणवीर ये लोग सही बोल रहे हैं, आज से आप यही हमारे साथ रहेंगे। जब आप और निशा 3 साल पहले इंडिया आए थे तभी हम चाहते थे आप लोग यही रहे, लेकिन फिर हॉस्पिटल का काम और निशा की पढ़ाई के कारण हम कुछ नहीं बोले, लेकिन अब हम कुछ नहीं सुनेंगे। और ऐसे भी कुछ समय बाद निशा हमारे पास हमेशा हमेशा के लिए आ जाएगी, तब आप वहां अकेले पड़ जाएंगे। भावना जी की बात सुन रणवीर निशा को देखने लगे तो वह हाँ में सिर हिला दी, जिसे देख रणवीर मान गए। सब खुश हो गए, लेकिन सबसे ज्यादा मयंक खुश था। वह एक तक निशा को देखने लगा जो उससे नजरें चुरा रही थी। जितेंद्र जी, अब हम लोग को राजपूत मेंशन के लिए निकलना चाहिए, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। उनकी बात सुन सबको जाने का होश आया। वही कियांश जो तब से बिना किसी भाव के बैठा था, राजपूत मेंशन जाने के नाम से उसके आंखों में चमक दिखने लगा। कुछ देर बाद सब लोग राजपूत मेंशन के लिए निकल गए। तो क्या होगा राजपूत मेंशन? क्या होगा जब निशा और आही मिलेंगे? कियांश आही से मिलकर क्या? आज के लिए इतना। हाई दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड कम सून, टेक केयर, बाय। ओम नमः शिवाय।